हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। तो आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वह इंडेक्सिंग के ऊपर लेकर आया हूँ। आपको पता होगा कि मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है। जो भी मशीनिस्ट जो ट्रेड वाले हैं उसको पता होगा कि इंडेक्सिंग का कितना यूज़ है और इंडेक्सिंग से कितने क्वेश्चंस, इंडेक्सिंग से कितने प्रैक्टिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। मीन्स मशीनिस्ट के इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए इंडेक्सिंग, इसका डेफिनेशन क्या है, इंडेक्सिंग है क्या। इंडेक्सिंग बोलता है, देखिए डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है इंडेक्सिंग का। देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन। द इंडेक्सिंग इज अ ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग द पेरिफेरी ऑफ वर्क एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। बोलता है इंडेक्सिंग एक ऑपरेशन है जो किसी भी वर्क की, मीन्स समझिए ये एक वर्क है, इसके पेरीफेरी, ये हुआ पेरीफेरी, इस पेरीफेरी को इक्वल नंबर, अगर इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये इंडेक्सिंग के माध्यम से करते हैं। तो वही बोल रहा है इंडेक्सिंग एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्क के पेरीफेरी को इक्वल नंबर में डिवाइड करते हैं। चाहे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हो या 8 पार्ट में डिवाइड करना हो किसी वर्क के पेरीफेरी को, तो इसमें हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको पता होगा। अगर आपको हेक्सागन या स्क्वायर हेडेड बोल्ट काटना हो तो इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप किसी शेफ्ट के ऊपर मल्टीपल कीवेज, आपको स्प्लाइन पता होगा क्या होगी, जब किसी राउंड जब के ऊपर मल्टीपल कीवेज ऐसे कटे हो, ठीक है, ऐसे टाइप के कीवे कटे हो तो इसको हम लोग स्प्लाइन बोलते हैं। तो ये स्प्लाइन ऐसे इस टाइप के स्प्लाइंस भी मल्टीपल जो है वो इंडेक्सिंग हेड्स के साइड काटते हैं। ड्रिल का फ्लूट्स कटता है, टैप के फ्लूट्स, रिमर के फ्लूट्स जो होते हैं वो इंडेक्सिंग में काटते हैं। अब जो बोलिए स्पार गियर, हेलिकल गियर, बिवल गियर, वॉर्म गियर, जितने भी गियर्स है जनरली वो मिलिंग मशीन में काटे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हेड। तो आपको पता होगा इंडेक्सिंग हेड कितना यूजफुल है। तो इंडेक्सिंग हेड बोलता है जो अटैचमेंट यूज करके, जिस अटैचमेंट के यूज करके हम लोग इंडेक्सिंग का प्रोसेस करते हैं, उस अटैचमेंट को हम लोग डिवाइडिंग हेड या इंडेक्सिंग हेड कहते हैं। आपको पता होगा इंडेक्सिंग हेड एक डिवाइस है जिसके से हम मशीन के टेबल पर रख के जिसके सहारे से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। तो ये डिवाइडिंग हेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है प्लेन और सिंपल डिवाइडिंग हेड। प्लेन और सिंपल डिवाइडिंग हेड। तो देखिए प्लेन और सिंपल डिवाइडिंग हेड यूज कहाँ होता है। बोलता है दिस डिवाइडिंग हेड इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ वर्कपीस रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द पेरिफेरी। जब बहुत ज़्यादा वर्कपीस को करना हो, बहुत बड़े वर्कपीस में जब छोटा नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन हो, तो ऐसे जॉब को करने के लिए हम लोग प्लेन एंड सिंपल डिवाइडिंग हेड का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोल लीजिए कि किसी जॉब को स्क्वायर हेड काटना हो या हेक्सागोनल हेड काटना हो, तो ऐसे जॉब को करने के लिए हम लोग प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग हेड का यूज़ करते हैं। और ये भी बोल सकते हैं जब ज़्यादा किसी जॉब में ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता ना हो, तो उस समय के जॉब को करने के लिए हम लोग प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग जो हेड है उसका डायग्राम कैसे दिखता है। ये देखिए प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग का हेड का डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें देखिए ये एक स्लॉट है, इस स्लॉट के सहारे इसको मशीन के टेबल के साथ फिक्स कर लिया जाता है। अब जॉब को ये इस पॉइंट पे जॉब को या तो बिस्विट सेंटर या तो चक लगाकर होल्ड कर दिया जाता है। और ये देखिए एक इंडेक्स प्लेट है, ये जनरली 24 का होता है, ये 30 का भी होता है और 36 का भी होता है। तो इन सब का यूज़ करके ही ये एक प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग हेड है। जब हम पढ़ाएंगे इंडेक्सिंग के, जिसमें डायरेक्ट इंडेक्सिंग आएगा, सिंपल इंडेक्सिंग आएगा, तो जब डायरेक्ट इंडेक्सिंग पढ़ाएंगे
तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग जो होता है वो ये इसी सिंपल इंडेक्सिंग हेड का यूज करके हम लोग डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड करते हैं, डायरेक्ट इंडेक्सिंग करते हैं। तो देखिए इसमें जॉब को इसको इस जो ये हेड है इस हेड को हम लोग टेबल पे क्लैम कर देते हैं, जॉब को इस पोर्शन में जॉब को क्लैम करते हैं और उसके बाद ये वाला इंडेक्सिंग हेड को रोटेट करके जितना आपको डिवीजन करना हो तो घुमाकर हम लोग जॉब को रोटेट कर सकते हैं। जब मैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग पढ़ाऊंगा तब इसको बताऊंगा। तो चलिए जब प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग खत्म हुआ तो उसके बाद चलते हैं हम लोग यूनिवर्सिंग सिंपल यूनिवर्सलिंग सॉरी आपका यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि आपको पता हो सिंपल इंडेक्सिंग हेड इसलिए यूज होता है जब बहुत बड़े वर्कस्पेस में जब छोटा नंबर इक्वल डिवीजन हो तो कर सकते हैं। जब किसी जॉब को जब आपको वर्टिकली या तो करना हो, जब आपको वर्टिकली होल्ड करना हो या किसी इंक्लाइंड पोजीशन में होल्ड करना हो तो सिंपल इंडेक्सिंग हेड तो इससे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही देखिए आपका लिखा गया है और फॉर सेटिंग द वर्क इन अ वर्टिकली हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन पोजीशन रिलेटेड टू टेबल सरफेस। जब आपको किसी भी वर्क को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या इंक्लाइन पोजीशन में होल्ड करना हो तो यूनिवर्सल सर्फिंग हेड का यूज होता है। और एक चीज़ जब आप हेलिकल गियर काटते हैं तब आपको गियर अरेंजमेंट करना पड़ता है विच आपका डिवाइडिंग हेड के साथ हॉरिजॉन्टल टेबल या फीड स्क्रू का। अगर वो सिंपल डिवाइडिंग हेड पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का भी यूज होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, फॉर इम्पार्टिंग अ कंटिन्यूअस रोटरी मोशन ऑफ द वर्कपीस फॉर मिलिंग हेलिकल ग्रुप्स। मीन्स अगर आपको हेलिकल ग्रुप्स काटना हो तभी आपको यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड दिखता कैसा है। तो ये देखिए यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। देखिए जॉब को हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। ये रहा मेरा क्रैंक पिन, इसको क्रैंक पिन बोलते हैं, इसको हम लोग इंडेक्सिंग हेड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मार्क्स है, ठीक है। आपको जितने डिग्री एंगल में आपको करना हो लॉक नट खोलिए, इसको ऐसे के लिए मूव करके आप उसको उतने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन कर सकते हैं। जो आपको इंक्लाइन कब किया जाता है, जब आप बीवेल गियर काटना हो, मैं बताऊंगा इसके बाद जब आऊँगा। तो मैं जब इंडेक्सिंग खत्म कर लूँगा सारे डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, कॉन्टिन्यूस इंडेक्सिंग और आपको बोल कंटिन्यूसली कंपाउंड इंडेक्सिंग और एंगुलर इंडेक्सिंग, तब आपको बताऊंगा स्पार्क गियर कैसे काटते हैं, डिफरेंशियल हेलिकल गियर कैसे काटते हैं, बिवेल गियर कैसे काटते हैं, वॉर्म गियर कैसे काटते हैं। और ये आपका फुट स्टेप है जो जॉब को अदर एंड को जैसे लेद में अदर टेल स्टॉक सपोर्ट करता है वैसे ये फुट स्टेप भी आपको सपोर्ट करता है। अब चलिए तीसरा इंडेक्सिंग हेड देखते हैं जिसको हम लोग करते हैं ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड बोलता है। इस हेड का यूज तब किया जाता है जब बहुत ही एंगुलर इंडेक्सिंग की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ही एक्यूरेसी की एंगुलर सरफेस को आपको मेजर करना हो। तो देखिए बोलता है हेड आर यूज फॉर प्रिसाइज एंगुलर इंडेक्सिंग ड्यूरिंग मशीनिंग एंड फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियर एंगुलर सरफेस। जब इस तरफ जॉब करने की आवश्यकता हो तो ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड की आवश्यकता पड़ती है। इसकी भी एक मेकानिज्म है। तो देखिए पहले ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड दिखने में कैसा होता है। ये देखिए ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड कुछ दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। आप जब इसमें इसका मैकेनिज्म मैं सिंपली बताना चाहूँगा। जो आपका वॉर्म गियर होता है उस वॉर्म गियर में टोटल 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 1 डिग्री को 60 भागों में डिवाइड किया जाता है। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह मीन्स 2 लाइंस के बीच का मार्क कितना होता है, 1 मिनट होता है। आपको पता होगा यही वॉर्म गियर से निकलकर इस पोर्शन पे आपका जॉब होल्ड होता है, ठीक है। और ये वॉर्म गियर को रोटेट कौन करवाता है, वो है वॉर्म शैफ्ट। ये क्रैंक पिन के सहारे जो यहाँ पे वॉर्म शैफ्ट लगी है वो वॉर्म गियर को रोटेट करवाता है, ठीक है। तो वो रोटेशन जो होता है कितना डिग्री में मेरा वॉर्म गियर मूव कर रहा है, ये देखिए इस प्रिज्म के सहारा से इसके सहायता से हम देख सकते हैं कि अपना जॉब का जॉब कितने डिग्री एंगल में घूम रहा है। तो ऑप्टिकली डिवाइडिंग
तभी यूज़ करते हैं जब हमको हाई डिग्री ऑफ एंगुलर एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज में नहीं मिलता है, तब हम लोग ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बाद बताता हूँ कि डिवाइडिंग हेड का मेकेनिज़्म क्या है। तो ये देखिए डिवाइडिंग हेड की मेकेनिज़्म क्या है। आप देखिए पहले डायग्राम में देख लीजिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो यहाँ पे दी गई है, आपको मैं दिखा दूँ। जो देखिए यहाँ पे गियर दी गई है 1 और 2, सॉरी, देखिए जो यहाँ पे गियर 1 और 2 देख लीजिए, ये आपका चेंज गियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो है स्पिंडल स्टड बोलते हैं, इसको स्पिंडल स्टड बोलते हैं। जो 4 मार्क देख रहे हैं ये आपका वार्म गियर है। 5 नंबर जो आपका ये 5 नंबर है, देख लीजिए मैं फिर से बताता हूँ। ये 1 नंबर है, 2 आपका चेंज गियर है, 3 नंबर आपका स्पिंडल स्टड है, 4 नंबर आपका वार्म गियर है, 5 नंबर स्पिंडल है, 6 नंबर आपका कैरियर है, 8 नंबर आपका वर्कपीस है, 9 नंबर जो आपका ये है फुट स्टेप या टेल स्टॉक एंड है, 6 नंबर आपका वार्म है, 10 नंबर आपका वार्म सैफ्ट है, ठीक है। 16 नंबर का ऑक्सिलरी वार्म सैफ्ट है, ऑक्सिलरी वार्म सेट। ये 15 जो दिया हुआ है ये दोनों ड्यूअल गियर है, जिसको हम लोग मीटर गियर बोलते हैं, मीटर गियर, ठीक है। 11 नंबर आपका पिन है। 12 नंबर जो आपका दिया गया है वो आपका है क्रैंक प्लेट। 30 नंबर आपका जो दिया है वो आपका है क्रैंक, और 14 नंबर आपको दिया क्रैंक पिन है, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म हम बताते हैं कि वार्म एंड वार्म गियर मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वार्म गियर है, जो 6 नंबर जो वार्म गियर है वो अटैच होता है वार्म व्हील के साथ। जो आपका वार्म सैफ्ट है वो आपका वार्म गियर के साथ अटैच होता है, और ये वार्म गियर के साथ ये 5 नंबर जो स्पिंडल अटैच है। आराम से समझिएगा, ये वार्म गियर आपका किसके साथ अटैच होता है, ये स्पिंडल के साथ, और ये स्पिंडल का एक एंड जॉब के साथ अटैच होता है और दूसरा एंड चेंज गियर के साथ। इस दोनों चेंज गियर का यूज़ तब करते हैं या तो आपको जब फिर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग की आवश्यकता पड़ती है, और जब आपको हेलिकल गियर आप काटते हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जनरली इसका यूज़ होता नहीं है। तो आपका जो वार्म सैफ्ट होता है उसमें जो वार्म होता है उसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। क्या होता है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। और आपके जो वार्म गियर है उस पर कितना तीत होता है? 40 तीत होते हैं। इस पर आपके 40 टीथ होते हैं और इस पर आपका सिंगल स्टार्ट होता है। तो आपका वार्म सैफ्ट को देखिए, जब आपको यहाँ पे जो जैसे जो नंबर्स बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो इंडेक्स प्लेट है वो 11 नंबर जो पिन है उसके साथ अटकी हुई है। जब आप इंडेक्स क्रैंक को 30 नंबर जो इंडेक्स क्रैंक है उसको मूव करते हैं, उसको जब अक्सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो यहाँ से पावर ट्रांसफर करता है आपके वार्म सेट से होता हुआ आपका वार्म 6 में जाता है और वहाँ से ट्रांसफ़र 4 में होता है। इसके तरह जो पावर जो ट्रांसफ़र का फिर जॉब में जाता है। आपको बता दूं कि चूँकि वार्म में 40 होता है और इसमें सिंगल स्टार्ट होता है, इसलिए वार्म एंड वार्म गियर रेशियो 40:1 होता है, ठीक है। 40:1 होता है। 1 इसलिए क्योंकि आपका इसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। क्योंकि मेरे पास, मैं बोलना चाहूँगा, अगर मेरे पास स्टैंड्स होती तो मैं मैकेनिज्म अच्छी तरह बोर्ड पे बतला पाता। तो चूँकि अभी जस्ट स्टूडेंट के लिए जो कि एग्ज़ाम्स में भी लॉकडाउन के बाद हो, इसलिए मैं इस तरह बतला रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर से आपको अच्छी तरह इसकी मैकेनिज्म को बतला दूंगा और डिफरेंशियल की कैसे भी जरूरत है वो भी बतला दूंगा। थैंक यू दोस्तों।